हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की पहले तो हम क्या बात करेंगे, एक तो ये ट्रिक बता रखी है हमने, और ये एक ऑर्डर बनाया है जो 6-7 पॉइंटों में थोड़ा पूरा हो जाता है। ठीक है। तो 6-7 पॉइंट आप अगर अप्लाई करते हैं ना, तो आपके जितने भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो नीट जेईई में आते हैं, और नीट जेईई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे सोल्व हो जाएंगे आपके। आप एडवांस के क्वेश्चन इससे ट्राई मत कीजिएगा, बाकी आप नीट जेईई के सभी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। ठीक है। तो पहले पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो पॉइंट्स में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर के पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो ये स्टेबिलिटी के पॉइंट्स आपको लगाने होंगे। इसकी बात कर लेता हूँ पहले। ठीक है। तो पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी समानुपाती मतलब इन प्रोपोर्शनल होती है NOS के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस, यानी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर और सल्फर के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस के साथ। ठीक है। स्टेबिलिटी इन प्रोपोर्शनल होती है एरोमेटिसिटी की प्राप्ति के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंटी एरोमेटिसिटी की प्राप्ति के। ठीक है। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है कार्बन कार्बन पॉजिटिव पहले आ जाएगा, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉजिटिव और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक है। फिर बाद में 4th नंबर पे पॉइंट आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ठीक है। 5th नंबर पर पॉइंट आता है प्लस एच के और माइनस एच के। इन प्लस एच के तो डायरेक्टली और माइनस एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई के इनडायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है। अब बेंजीनोइड्स के लिए आते हैं। तो बेंजीनोइड्स के लिए जो प्लस वाले होते हैं ना, वो तो क्या हो जाएंगे पर डायरेक्टली, और माइनस वाले इनडायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि इनवर्सली हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बेंजीनोइड्स के लिए बात हो गई। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्या हम किसकी बात करें, कार्बोकैटायन की पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव के लिए जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं ना, जैसे कि प्लस आई वाले, प्लस एम वाले और प्लस एच वाले, ये क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो बेंजीनोइड्स के लिए तो आप ये याद ही रखें, मतलब मेनली यही होता है इसमें। ठीक है। तो ये आप एक तरीका तो याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, अब इस ट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कई बच्चों को बिना ट्रिक के याद होता नहीं है, तो इसलिए मैंने ट्रिक भी बना दी है। और बाकी आप अगर इन पॉइंट्स को रट लोगे ना, तो रट के इन क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और आपको कोई कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसके हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसे ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है। तो इसकी ट्रिक है नोरा संजय दत्त CC। अब आपको पता ही है कि नोरा फतेही नाम से एक हीरोइन होती है। ठीक है, एक्ट्रेस है। तो उसके नाम पे ट्रिक है नोरा। अब नोरा ने किसके साथ मूवी बनाई, संजय दत्त के साथ बनाई। ठीक है। और कौन सी मूवी बनाई, CC नाम की मूवी बना दी। ठीक है। नोरा ने संजय दत्त के साथ CC नाम की मूवी बनाई एक। ठीक है। तो एन से क्या हो जाएगा, NOS के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है। एन के साथ क्या हो जाएगा, एन के साथ हो जाएगा NOS के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस। ठीक है। और सेकंड पे है एरोमेटिस, या ए से क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी की प्राप्ति। ठीक है। और इसका उल्टा एंटी एरोमेटिसिटी की प्राप्ति, जो कि इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है एस यानी कि होता है सिंगल बॉन्ड, और डी यानी कि डबल बॉन्ड, और टी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है। आगे बात करते हैं 4th पॉइंट, CC यानी हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ठीक है। ये 4th पॉइंट हो जाएगा। 5th पॉइंट ये आपको जो उधर बताया था सेम ही, आपको ये सीधा रटना ही है। आप अगर वो प्लस वाला कंसेप्ट पता है ना कि प्लस वालों के साथ प्लस वाले स्टेबल होते हैं, तो आप ये रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा पता हो जाएगा ये। और बाकी बेंजीनोइड्स के लिए ये ऑर्डर होता है प्लस M प्लस H प्लस I नो ग्रुप माइनस I माइनस M। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है। ताकि आपको कोई पॉइंट्स अप्लाई करना भी आ जाए। ठीक है। आप बेसिकली इन पॉइंट को भी रट लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। आपको अगर रटना आता है तो वो भी काम हो जाएगा, या फिर आपको ट्रिक से याद हो तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लगाना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के साथ लोन पेयर के साथ रेजोनेंस। तो किस में हो रहा है, नाइट्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो कौन सी क्वेश्चन में ऐसा है कि जिसमें ऐसा हो रहा है। तो एक बार मैं जूम कर लेता हूँ और भी, ताकि अच्छे से बता सकूँ। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें लोन पेयर के साथ रेजोनेंस हो रहा है। इसमें देखिए आप, इसमें नहीं हो रहा।
इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। इसमें लोन पे रेजोनेंस है, इसमें नहीं है। देखो आप इसमें ऐसा देख सकते हैं, ये ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पे, ये तो ये पॉजिटिव यहाँ पे है, तो इसका लोन पे के साथ रेजोनेंस ये हो रहा है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इस वाले में है और इस वाले में है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा हो जाएगा ना वो सब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, तो अब थर्ड वाले में रेजोनेंस है और सेकंड वाले में भी रेजोनेंस है। आप देख लो सेकंड वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है। तो सेकंड और ठीक है, अब ये ऐसा होगा। बाकी ये जो सेकंड वाला है ना, ये थर्ड वाला है, सॉरी थर्ड वाला है ना, इसमें एरोमेटिसिटी की प्राप्ति भी हो रही है। आप एरोमेटिसिटी की प्राप्ति सेकंड पॉइंट अप्लाई करेंगे तो एरोमेटिसिटी की प्राप्ति भी हो रही है और ऑक्सीजन के लोन के साथ रेजोनेंस भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ इसमें है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, ठीक है। और फिर सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड वाले में आ जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा, इसमें एरोमेटिसिटी की प्राप्ति भी हो रही है और रेजोनेंस दोनों है इसमें। एरोमेटिसिटी सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें रेजोनेंस है ओनली, वो भी NOS के लोन के साथ रेजोनेंस है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा बड़ा रेजोनेंस है, देखो पाई एक सिग्मा, वो लोन पेयर एक सिग्मा पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग रेजोनेंस है, तो सेकंड वाला ज़्यादा, सेकंड दूसरे नंबर पे आ जाएगा और फिफ्थ वाला इसके बाद में आएगा। अब फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट वाला है ना, इसमें देखो इसमें कोई तो मतलब NOS के साथ लोन पे रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, एरोमेटिसिटी की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। अब थर्ड पॉइंट अप्लाई करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, वही है यहाँ पे, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें रेजोनेंस भी नहीं है इसमें। अब इसमें प्लस आई वाला कंसेप्ट लगेगा, माइनस आई वाला कंसेप्ट लगेगा कि इसमें माइनस आई लग रहा है, ये माइनस आई का काम करता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में भी क्या है, माइनस आई लग रहा है, पर इसके माइनस आई इसके पास ही है। अब इसके पास जितना मतलब माइनस आई जो आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो दूरी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो इसमें माइनस आई वाला ज़्यादा पास है ना, तो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो फोर्थ लास्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला इससे पहले आ जाएगा। तो ये सो हो गया, इस पॉइंट्स के पूरे हो गए ना। अब पूरे नंबर से पॉइंट लगाओगे ना तो आपको सारा काम हो जाएगा। अब लगा के देखिए, किसी क्वेश्चन में भी लगा के देखिए, आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, NOS के साथ लोन पे के साथ रेजोनेंस, पहला पॉइंट लगाया तो देखो कहाँ है, इसमें किसी में नहीं हो रहा, ऐसा किसी में भी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, एरोमेटिसिटी की प्राप्ति किसी में हो रही है क्या, नहीं हो रही है, एरोमेटिसिटी की प्राप्ति भी नहीं हो रही, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, ठीक है, ज़्यादातर में है, पर जिसमें नहीं है ना, जिसमें पॉजिटिव है ना, आप देखो जिसमें डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है वो सबसे जो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ है वो और भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ है वो और भी अनस्टेबल हो गया, देखो ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसमें 5, फिफ्थ में है, तो फिफ्थ वाला और भी पीछे चले गया, फिफ्थ वाला और भी पीछे चले गया, फिर है ना इस थर्ड वाला और उसके भी पीछे चले गया। सेकंड वाले में देखो क्या है, सेकंड वाले में भी ऐसा सीन है, पर इसमें माइनस आई भी लग रहा है ना, देखो आप, ये क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, वो क्या होता है, माइनस आई का काम करता है बेसिकली, है ना। नॉर्मली माइनस आई का काम कर रहा है, तो इस कारण इसमें दो माइनस आई आ गए दूर दूर, है ना। तो ये और भी अनस्टेबल हो जाता है और सेकंड नंबर पे आ जाता है, मतलब ये इधर आ गया, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। और अब सब ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट वाला। अब देखिए आगे देखते, पॉइंट्स आगे लगाते हैं, पूरे पॉइंट लगा के देखोगे ना पूरा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी वैसे नहीं होगा। अब इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रेजोनेंस किसी में हो रहा है, हाँ देखो हो रहा है, इसमें हो रहा है, 3 रेजोनेंस हो रहे हैं, मतलब 6 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब प्लस एच भी लगा सकते हैं, प्लस एच तो है नहीं इसमें, प्लस आई भी है नहीं है, तो फर्स्ट वाले पे आ जाएगा। फोर्थ वाला इसमें भी रेजोनेंस है, आप देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, तो सेकंड नंबर पे फोर्थ वाला आ जाएगा, फिर थर्ड वाला और फिर सेकंड और फिफ्थ, जो आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो मैं एक बार जूम कर लेता हूँ तो ताकि आपके पॉइंट भी बता सकूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें भी आप देखना है सिर्फ NOS के लोन पे साथ रेजोनेंस कहाँ है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो रही है क्या, हाँ सर, कुछ क्वेश्चन में मतलब कुछ में एरोमेटिसिटी की प्राप्ति भी हो रही है, जैसे कि फर्स्ट वाले में एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो रही है, देखो 2
6 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होता है ना, तो वो एरोमेटिक होता है। तो इसमें 6 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है और प्लस के आने से एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो रही है। और ये जो है ना वो sp3 से sp2 बन रहा है इसमें। अब ये जो sp3 से पहले क्या था, sp3 था, sp3 से sp2 बन रहा है, प्लस के आने से sp2 बन रहा है। इस कारण ये क्या होगा, एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो गई। तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा। और सेकंड वाले में एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। और थर्ड वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है। नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम एरोमेटिसिटी पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग से, ताकि आप पता कर सको कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है या कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो अभी तो आप थोड़ा देख लीजिए, आप उस वीडियो को देखने के बाद में ये भी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बेंजीनोइड्स का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीनोइड्स के एग्जाम्पल में बात करते हैं ना, तो बेंजीनोइड्स में क्या होता है, सब कुछ सेम दिया हुआ है। ये देखो आप नीचे जो है ना, ये ग्रुप्स अलग अलग दिए हुए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मैंने लिए होता है, मतलब नीट में तो मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो -m देखेंगे, -m। अब इसमें NO2 -m है और OH3 +m, ये -I होता है, +H होता है, ये +m होता है। अब एक बात याद रखना, जो +m है ना OCH3 का ज़्यादा होता है और NaCO3 का कम होता है, ठीक है, इसका कम होता है, ठीक है। तो अब प्लस वालों के साथ प्लस वाले स्टेबल होते हैं, तो +m ज़्यादा स्टेबल होता है। ये वाला ऑर्डर देखिए, तो +m वाला ज़्यादा किसका, इसका। तो सेकंड पे आ जाएगा, फिर फिफ्थ पे ये आ जाएगा, ठीक है, फिफ्थ वाला सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में +h है, +h इसमें लग रहा है, तो फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला -I है और ये -m और सबसे पीछे है, तो -m वाला सबसे पीछे हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम आपको -m +m जितने भी टॉपिक जो बेसिक केमिस्ट्री में आते हैं, +m वाले -m वाले वो भी बताएंगे, +I का ऑर्डर भी बताएंगे, -I का ऑर्डर भी बताएंगे, +H का भी बताएंगे। तो आप इन सब के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।